सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधना के क्षेत्र में व्यक्ति को पंचकोश पंचकोश की साधना शरीर की निरोगता, मानसिक निरोगता व आत्मिक प्रगति हेतु पंचकोश आवश्यक हो जाता है। पंचकोश में एक एक कोश की साधना करना होती और प्रथम सीढ़ी अन्नमय कोश की साधना से ही प्रारंभ होती है। अन्नमय कोश से व्यक्ति का शारीरिक आदि व्याधि और आंतरिक बीमारियों का शमन होता, साथ साथ में हमारे कोशों का जागरण भी होने लगता है। साधना का सिद्धांत है कि जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसको परिणाम मिलना सुनिश्चित है। शर्त ये, कंडीशन ये कि व्यक्ति सिस्टमों को, नियमों का पालन करे और नियमों के पालन करते हुए यदि व्यक्ति साधना करेगा तो निश्चित ही उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में परिवेश करने के लिए व्यक्ति को पहले अन्नमय की कोश की साधना करना होती है। गुरुदेव ने 13-14 साल की उम्र के पश्चात आजीवन अन्नमय कोश की साधना की और अन्नमय कोश की साधना ही प्रथम सीढ़ी है। यदि हमने अन्नमय कोश की साधना नहीं कर रहे हो तो आगे की साधना में सफलता नहीं मिलेगी। कारण कि अन्न जो हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, अन्न से 3 भाग में डिवाइड हो जाता है। प्रथमतः ग्रहण किया गया अन्न अपना कार्य उपरांत मल के रूप में बाहर निष्कासित हो जाता है, प्रथम। दूसरा, उस अन्न से रस के रूप में एक पदार्थ, एक पावर ये पृथक हो जाता है। रस से हमारा शरीर का मांस, रस, रक्त, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये दूसरा भाग हुआ। और तीसरा भाग हुआ हमारा मन। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। अन्न के ऊपर ही हमारा
मन मन का नियंत्रण की गति बनती। व्यक्ति यदि सात्विक भोजन करेगा तो मन भी उसका शांत चित एवं सतोगुणी प्रधान होगा। यदि भोजन तामसिक करेगा तो मन हमारा तमोगुण प्रधान होगा। सतोगुण और तमोगुण आध्यात्मिक क्षेत्र में सतोगुण की महत्वता है और सतोगुण के ऊपर ही उसकी आत्मिक उन्नति संभव है। तमोगुण से व्यक्ति का स्वभाव में काम और क्रोध, लोभ और मोह जैसे अहंकार उत्पन्न होते रहते हैं, किंतु सतोगुण में व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति के होने के कारण व्यक्ति शांत स्वभाव एवं आस्थावान बना रहता। सतोगुण भोजन से शारीरिक लाभ भी होता है। वैसे हमारे शरीर को पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट तत्व में भोजन पदार्थ से मिलता रहता है, किंतु वर्तमान समय के अनुसार भोजन तत्वों में कार्बोहाइड्रेट तत्वों की मात्रा की स्थान पे वसा युक्त अधिकतर उसमें सम्मिलित रहता और अधिकांश भाग वसा युक्त होने के कारण व्यक्ति को नाना प्रकार की बीमारियां भोजन के द्वारा ही हो जाती। भोजन से व्यक्ति को शरीर की निरोगता दूर कर सकते। अन्नमय की कोष की साधना के पहले हमें हमारा भोजन के ऊपर विशेष ध्यान देना रहता। भोजन में विशेषकर उपवास का भी बहुत महत्वपूर्ण है। रविवार या गुरुवार दोनों में से एक रोज आस्वाद व्रत करना चाहिए और शाम के टाइम पे व्यक्ति हल्का फुल्का आस्वाद व्रत ले ले तो व्यक्ति के आस्वाद व्रत उपवास का उद्देश्य पूरा हो जाता। धीरे धीरे व्यक्ति को एक दिन आस्वाद कर लिया, फिर हफ्ते में या तो रविवार दिन कर लिया, तो फिर गुरुवार को दिन पुनः उपवास के साथ में आस्वाद कर लिया। धीरे धीरे आस्वाद की गति बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक निरोगता तो दूर होगी, साथ साथ में हमारा मन निगृहित होने लगेगा। कारण यह है कि मन ही हमारा उन्नति का मार्ग है और मन ही हमारा दुर्गति का मार्ग है। मन इंद्रियों का स्वामी है और मन के द्वारा इंद्रियों का संचारण गतिशीलता बनी हुई रहती। जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में नहीं है वह व्यक्ति नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित होता रहता। और यदि हमने मन को निगृहित करने
का प्रयास किया गया तो प्रथमतः हमको अन्नमय कोश, अन्न की साधना करना। अन्न की साधना से बिगड़ेल मन भी लाइन में आ जाएगा, बिगड़ेल मन भी अपने सही रास्ते पे चलने लगेगा। हमारे इंद्रियों को किस चीज़ की क्या जरूरत है, उस हिसाब से उसको उसकी उपयोगिता एवं महत्ता समझकर उसी प्रकार उपयोग करेगा। काम इंद्री और स्वाद इंद्री, प्रमुखतः हमारी दो इंद्रियां बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पे हमारा दैनिक जीवन चलता रहता। इसी के आधार पे हमारा व्यक्तित्व व्यवहार बनता रहता। गुण कर्म स्वभाव भी हमारे दोनों पे डिपेंड करता। काम इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, ये दोनों मन के द्वारा, मन को निगृहित यदि हमने कर लिया तो ये दोनों इंद्रिय हमारी निगृहित होने लगी। मन को निगृहित करने के लिए हमें पहले अन्नमय कोश की साधना, अन्नमय कोश में हमको आहार शुद्धि बहुत जरूरी है। आहार यदि हमारे शुद्ध सात्विक नहीं हो तो हमारी साधना में विघ्न बढ़ता रहेगा, हमारी आरुचि बढ़ेगी और शरीर में निरोगता के स्थान पे दिन व्यक्ति रोगी होता रहेगा। कारण क्या है कि हम अन्नमय कोश की साधना नहीं कर रहे। मन ही हमारा प्रगति का एक माध्यम है और मन को निगृहित करने के लिए, मन को कंट्रोलित करने के लिए, मन को वश में करने के लिए हमको अन्न के ऊपर हम किस प्रकार का भोजन ग्रहण करें। जिस प्रकार के यदि हमने सात्विक भोजन लेने लग गए तो स्वाभाविक है हमारा मन भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाए। आत्मदर्शन, ईश्वर दर्शन, मन की निर्मलता ज्ञान के द्वारा, वो अंतकरण की शुद्धि से, ध्यान से ईश्वर दर्शन व आत्मदर्शन की अनुभूति होने लगती है। व्यक्ति को अन्नमय कोश की साधना से अनंत लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता। हमारे अन्नमय कोश में व्यक्ति को शरीर के अंदर वैसे 108 प्रकार की उत्पत्तिकाएं बताई गई। उसमें कुछ महत्वपूर्ण उत्पत्तिकाओं के बारे में बताना चाहूँगा। वह उत्पत्तिकाएं नाड़ी गुच्छक गैंग्लिया, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। उत्पत्तिकाएं प्रथमतः इंदिका, दीपिका, मोचिका, पूषा, अमाया, उद्गीत, असिता, उक्त हिंसा, इस प्रकार की जो उत्पत्तिकाएं हैं हमें आए दिन परेशान करती रहती है और व्यक्ति अन्नमय कोश की साधना यदि कर रहा तो उसकी उत्पत्तिकाएं शुद्ध होने लगेगी। अन्नमय कोश में आहार बहुत महत्वपूर्ण है और आहार पे ध्यान दिए बिना
हमारा मन किसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यक्ति को तत्परता, तन्मयता, दिलचस्पी और रुचि से काम नहीं ले पाएगा। कारण क्या है कि प्रथमतः सीढ़ी हमारी अन्नमय कोश की, अन्नमय में हमारा अन्न के ग्रहण करने की हमारी जो पद्धति है वो गलत है। अन्नमय कोश की साधना के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यदि व्यक्ति को निरोग रहना हो या व्यक्ति को आत्मिक उन्नति करना हो तो दोनों क्षेत्र में दोनों का रास्ता अन्नमय कोश के माध्यम से ही, अन्न के ऊपर ही निर्भर है। अन्न व्यक्ति का सात्विक होना चाहिए। बिना व्यक्ति के सात्विक भोजन किए बिना उसका स्वास्थ्य प्लस आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं हो पाएगा। ओम शांति शांति।